Hello friend, welcome to Synergy Computer. Microsoft Excel 2024 बेसिक टू एडवांस सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एच लुकअप फंक्शन का यूज करना। यानी कि आज हम एच लुकअप फंक्शन को समझेंगे कि एच लुकअप फंक्शन कैसे कार्य करता है और क्या उपयोगिता एच लुकअप फंक्शन की है। देखिए, इसके पहले तक हमने हमारी फी स्लिप पर रिसिप्ट नंबर एंड प्रेजेंटेड डेट, देखिए मैंने आपको तब भी बोला था टुडे फंक्शन हम जब भी डेट के अंदर यूज करेंगे तो जो भी पार्टिकुलर प्रेजेंट डेट आपके सिस्टम की होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। जब हमने लगाया था उस दिन का डेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। आज का जो भी प्रेजेंट डेट है वो ऑटोमेटिकली हमारे स्लिप पर अपडेट हो चुका है। साथ ही हमने इन चारों डेटाबेस की जो फी स्लिप डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पे अपडेट की, क्योंकि इसके पहले तक वो सिर्फ पीजीडीसी के लिए वर्क कर रहा था। आज हमारा जो डेटाबेस है वो पार्टिकुलर पूरे चारों डेटाबेस को यहाँ पे अपडेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमारी फी में भी हो रहा है कि चारों डेटाबेस की फी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जमा सिर्फ पीजीडीसी के अंतर्गत ही हो रही है। देखिए, जो हमारा पैरामीटर है फीस जमा करने का, यानी कि डिपॉजिट करने का, जहां से जो भी हम फीस डिपॉजिट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही कोर्स के लिए हो रही है, बाकी कोर्स में हमारी फी डिपॉजिट नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम आगे कंडीशन लगाएंगे कि कैसे एक ही स्लिप से हम बाकी सारे डेटाबेस में फीस को जमा कर पाए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच लुकअप का। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हम आने वाले ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो काफ़ी मेहनत से बनते हैं, इसलिए आपका सहयोग हमारे लिए आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। देखिए, कभी जो स्लिप हमने बनाया है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन वाले हमसे ये कहते हैं कि सर हमें ये सारे फील्ड को यहाँ से हाइड कर दीजिए आप, और पार्टिकुलर एक ही सेल से हम सारी डिटेल अगर प्राप्त कर पाए, तो क्या हम कोई ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लें। जैसे एक ड्रॉप डाउन ऑलरेडी बना हुआ है, ये कैसे बना है वो हम आपको अभी दिखा देंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करें एडमिशन पे, यहाँ पर हम क्लिक करें एग्जाम फर्स्ट पे, तो क्या एग्जाम फर्स्ट की फीस एग्जाम फर्स्ट के साथ आ जाए। क्या हम क्लिक करें सर एग्जाम 2 पे, तो एग्जाम 2 का फीस एग्जाम 2 के साथ आ जाए। क्या हम क्लिक करें ड्यू पे, तो क्या हमें ड्यू का फीस एक साथ दिख जाए। जिस पार्टिकुलर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके सारे इंस्टॉलमेंट ऐसे ड्रॉप डाउन के अंतर्गत आ जाए और हम क्लिक करें और वो शो हो जाए। क्या कोई ऐसा कंडीशन हम लगा सकते हैं? मान लीजिए उन्होंने आपको ऐसा टास्क दे दिया कि ऐसा सर आपको हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा करना है, ऐसे कंडीशन लगाना है, तो आप कैसे कर पाएंगे? देखो, इस प्रॉब्लम का सॉल्व आज हमें देने वाला है एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शन से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मान लीजिए ये डेटाबेस है हमारा। पहले हम एच लुकअप को लगाना सीखते हैं, एच लुकअप का एक रिहर्सल करके देखते हैं, फिर हम एच लुकअप को हमारी स्लिप पर ऐड करेंगे। देखिए, इसके पहले तक हमने जिस फंक्शन को देखा है वो है वी लुकअप। वी लुकअप का काम था वर्टिकल लुकअप वैल्यू, यानी कि वहां वैल्यू जो कॉलम वाइज ऐड की गई है, इस एनरोलमेंट नंबर के आधार पर हम स्टूडेंट की कोर्स, ईयर, सेशन नेम, बेस टाइम, वो फीस वगैरह जो डिटेल्स चाहिए, यानी कि यहां से आगे तक की जो भी पार्टिकुलर डिटेल है वो हमारे कोर्स में उस स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर के आधार पर हमें यहाँ पे फीस स्लिप पे प्राप्त हो रही है।
और अब देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वी लुकअप के आधार पर ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि हमारा वी लुकअप पार्टिकुलर सही वर्क कर रहा है। एज लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है और एज लुकअप फंक्शन से हम कैसे किसी स्टूडेंट की एक ही जगह पे ड्रॉप डाउन बनाते हुए फीस यहां पर ले पाएंगे, इस वर्क को आज हम देखने वाले हैं। पहले एज लुकअप फंक्शन का यूज देखते हैं। देखो, एज लुकअप फंक्शन होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप वैल्यू। जहां वी लुकअप किसी कॉलम वैल्यू के आधार पर कार्य करता है, वहीं एज लुकअप रो वैल्यू के आधार पर कार्य करता है। मान लीजिए आपका पार्टिकुलर ये डेटा, हम सबसे पहले हेडिंग से यहां से उठाते हैं। चलो मान लीजिए हमने एड्रेस तक का हेडिंग उठा लिया, बाकी हमने छोड़ दिया। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहां क्लिक करता हूं इस जगह, और यहां पर मैं पेस्ट पे जाके वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। एक एग्जांपल के लिए हम इसे समझते हैं। हमने थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर दिया है इस तरह से, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारी हेडिंग नजर आ जाए। ठीक, अगला चीज क्या करते हैं, स्टूडेंट नंबर फर्स्ट का जो भी रिकॉर्ड्स है हम यहां से पूरा उठा लेते हैं। कहां तक का, एड्रेस तक का, क्योंकि एड्रेस तक की फील्ड हमने कॉपी की है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और वापस से वही कंडीशन लगाएंगे स्पेशल के अंदर जाके, वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक, और इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट नंबर 2 का भी हम डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एड्रेस तक का, इससे ज़्यादा का नहीं करना है। यहाँ पे आ जाएंगे और वापस से पेस्ट के अंतर्गत जाएंगे, वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्म, और हम इसे यहाँ से सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अब आपका डेटा रीड करने का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पहले आप डेटा को कैसे रीड करते थे, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास सीट पे नजर आ रही है। पहले हम डेटा को ऐसे रीड करते थे कि किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर ये है, तो उसका कोर्स, उसकी फीस, उसके ईयर, सेशन नेम वगैरह हमें ऐसे पढ़ने में आते थे। अब क्या हुआ, देखिए सीरियल नंबर ये है, एनरोलमेंट नंबर ये है, कोर्स ये है, ईयर ये है, ठीक है, सेशन ये है, यानी कि अब हम डेटा को रो वाइज रीड कर रहे हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट में आपके पास डेटा रो वाइज हो, और रो वाइज डेटा में से यदि आपको कोई वैल्यू निकाल के किसी जगह पे लानी हो, तो उसको कैसे ला सकते हैं, आज हम वो कंडीशन भी समझेंगे, साथ ही हम एज लुकअप के थ्रू ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये कंडीशन भी समझेंगे। देखो एज लुकअप वर्क कैसे करता है, जहां वी लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर के आधार पर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है, वही एज लुकअप रो इंडेक्स नंबर के आधार पर हमें किसी वैल्यू को मतलब रिपीट करता है, देता है। यहाँ पे देखिए जिससे हमने डीओबी नजर नहीं आ रही, डीओबी को हम यहाँ पे पार्टिकुलर डेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका डीओबी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, बस दोनों का डीओबी एक जैसा था तो हमने चेंज कर दिया। यहां पर इन दोनों में से किसी भी एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर हम टाइप कर देते हैं एज अ लुकअप वैल्यू के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू के लिए। हमने यहाँ पे मान लीजिए कि P25JU2 हमने कर दिया, और मान लीजिए कहीं पर भी उदाहरण के लिए हमें यहां पर एज लुकअप के थ्रू, यानी कि यहां पर हमें वैल्यू रिप्लाई कहां चाहिए, इस पर्टिकुलर सेल में चाहिए। उदाहरण के लिए इस जगह पर इस एनरोलमेंट नंबर के आधार पर इसकी जो भी डीओबी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो मुझे कहां चाहिए, यहां पे चाहिए। तो एज लुकअप फंक्शन का यूज करते हुए कैसे उसका डीओबी यहां से वहां ला सकता हूं, एक एग्जांपल हम देख के समझते हैं। इक्वल एज लुकअप को हमने कॉल किया एज लुकअप को कॉल। देखिए एज लुकअप और वी लुकअप दोनों सिमिलर फॉर्मूले हैं, बस डिफरेंट है तो कॉलम इंडेक्स नंबर और रो इंडेक्स नंबर के बीच में होता है। देखो सबसे पहले लुकअप वैल्यू ये भी आपसे मांग रहा है, वी लुकअप भी हमसे सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांगता है। देखिए यहां पर भी लुकअप वैल्यू हमने दे दिया हमारे ये एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, कि इस एनरोलमेंट नंबर के आधार पर कामा। टेबल एरे कहां पर है, तो देखो एज वी लुकअप जब भी हम लगाते थे तो हमारा टेबल एरे यहां से स्टार्ट होता था, राइट, सॉरी, यहां से स्टार्ट होता था। इसी प्रकार से एज लुकअप के अंदर भी टेबल एरे हमारा कहां से स्टार्ट होगा, जहां से हमारी लुकअप वैल्यू आ रही है।
यानी कि हमारा लुकअप वैल्यू कहां पर है, यहां पर। एनवायरमेंट नंबर ही हमारा लुकअप वैल्यू है, तो यही हमारा फर्स्ट रो इंडेक्स नंबर कहलाएगा। यानी कि यहां से हम इस तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे, और जितना नीचे तक आपके पास डेटा हो, आप चाहो तो उतना नीचे तक इसे बढ़ा सकते हो। जैसे वी लुकअप में अपन ने कॉलम बढ़ाए थे, ऐसे एच लुकअप में आप रो बढ़ा सकते हो, क्योंकि पार्टिकुलर डेटा रो वाइज है, राइट। कामा अगले चीज हमसे क्या मांगता है, रो इंडेक्स नंबर। अब जरा गौर से और ध्यान से समझने की बात है कि रो इंडेक्स नंबर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यदि हमें वी लुकअप में स्टूडेंट का डीओ भी निकालना होता तो हम काउंट कैसे करते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 क्या बोलते हैं, 8 नंबर के कॉलम पर हमें रो इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, यानी कि स्टूडेंट का डीओ भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से अब हम काउंट करने वाले रो को, क्योंकि हमारा डेटा इस तरह से कॉलम वाइज नहीं है, हमारा डेटा रो वाइज है, क्योंकि हमारी हेडिंग भी रो वाइज सेट कर रखी है। अब मान लीजिए कि इस सीरियल नंबर के आधार पर स्टूडेंट की डीओ भी हमें लेनी हो, तो हमें रो कैसे काउंट करनी पड़ेगी, देखिए 1, क्योंकि सबसे ऊपर जहां से हमारा लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट रो इंडेक्स नंबर कहलाएगा, क्योंकि हमसे क्या मांगा जा रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो हमारा रो इंडेक्स नंबर ये क्या है, फर्स्ट है, क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू यही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कौन सा नंबर का रो आया हमारे पास में, 8 नंबर का, राइट। तो हम यहां पे रो नंबर क्या देंगे भैया, 8 देंगे। ओके, कामा अप्रोक्सीमेट के लिए क्या उपयोग करेंगे, 0। देखो वी लुकअप में भी 0 यूज करते हैं और एच लुकअप में भी हम 0 ही यूज करने वाले हैं। देन इंटर, जैसे हम इंटर करेंगे, देखो इसको मैं डेट में चेंज कर लेता हूं, यहां पर सॉर्ट डेट कर, देखो आया हमारे पास में P2 का जो भी डेट ऑफ बर्थ था वो हमें अब मिल गया। यदि मैं यहां से एनरोलमेंट नंबर 2 की जगह 1 करता हूं तो उनका जो भी डीओबी होगा वो हमें यहां पे मिल जाएगा। किसके आधार पर आया, रो इंडेक्स नंबर के आधार पर आया, राइट। समझ चुके आप इस बात को। और कोई भी वैल्यू अगर मान लीजिए इस डेटाबेस में निकाली, इसे स्टूडेंट का नेम चाहिए कि भैया स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए, चलो हम वो निकालते हैं, तो वापस एच लुकअप को कॉल करेंगे, हमने किया है यहाँ पे। लुकअप वैल्यू हमारा ये है, कामा टेबल एरे क्या कहलाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ तक नीचे तक आना है तो आ जाइए भले आप, कामा रो इंडेक्स नंबर वापस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या आएगा 9, कामा 0 इन इंटर। देख सकेंगे आप कि P21 जो भी है हमारा P25 JU1 का जो भी मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो एस लुकअप और वी लुकअप काफी सिमिलर है, बस फर्क है कि आपका डेटा आपकी डेटा शीट पर किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह से उसे अरेंज किया गया है। अगर डेटा कॉलम वाइज अरेंज हुआ है तो हम वी लुकअप का उपयोग करेंगे, यदि डेटा हमारी शीट पर रो वाइज अरेंज हुआ है तो हम एच लुकअप का प्रयोग करेंगे, राइट। समझ चुके हैं आप। अब हम हमारी फी स्लिप पे आते हैं। देखिए आज का जो क्यूरी था वो क्या था कि यदि हम यहीं पर एक ड्रॉप डाउन बना दें और उस ड्रॉप डाउन में जिस भी इंस्टॉलमेंट का हम जिक्र करें वो इंस्टॉलमेंट का फी हमें यहां पर शो होना चाहिए, तो कैसे होगा, देखिए बहुत आसान है। हम यहां पर सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे पहले वो समझ लीजिए। डेटा वैलिडेशन पे जाइए, यहां क्लिक करिए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और यहां पर लिस्ट लेंगे हम वापस और यहां क्लिक करेंगे, और हमारी जो भी कोर्स है चाहे डीसी पीजीडीसी सीपीसीटी टेली किसी में भी आप चले जाइए, नो मोर प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि केवल 4 इंस्टॉलमेंट का जिक्र करना है आपको, यानी कि एग्जाम एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट, टू और अदर। टोटल और ड्यू हमेशा हमें नजर आ जाए, टोटल और ड्यू को आप अंडर लिस्ट मत करिए। बोलिए क्यों, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट को स्लिप जनरेट करके दें, प्रिंट करके दें, तो उसको हमेशा उसका टोटल और ड्यू दिखना चाहिए कि मैंने कितना जमा किया और कितना मेरा बाकी है। इंस्टॉलमेंट हमेशा ड्रॉप डाउन में नजर आए, ये उनकी कंडीशन है भैया।
हमने बोला ओके सर, नो मोर प्रॉब्लम, हम ऐसा करके दिखाएंगे आपको। ओके किया हमने। तो देखो अब बाकी हम क्या करते हैं, यहां से इन तीनों को डिलीट कर देते, यानी कि हटा देते। हटा दिया और इन दोनों ऑप्शंस को इसके करीब यहां पे लेके आ जाते हैं। इससे क्या ऑप्शन होगा कि हमारा स्लिप छोटा हो जाए। देखो इतना एरिया हमारा स्लिप के अंदर कम हो गया, इतना एरिया कम हो जाएगा, ताकि हमारा पार्टिकुलर साइज जो है वो A4 साइज पे अरेंज हो जाए। किस पे अरेंज हो जाए भैया? A4 साइज के। मैंने आपसे बोला था कि A4 के 1/3, यानी कि एक पेपर पे 3 स्लिप प्रिंट होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म हमें रखना है। इससे क्या हुआ कि हमारा स्लिप साइज छोटा हो गया और आसानी से अरेंज भी हो जाएगा। ठीक है, पहला फायदा मिलेगा हमें। दूसरा, टोटल और ड्यू हमेशा स्टूडेंट के हमें नजर आएंगे जो भी हैं। बोले सर ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एच लुकअप को यहां कॉल करते हैं, इस जगह पे। मैंने यहां पे इक्वल HL को कॉल किया। अब वो मुझसे मांग रहा लुकअप वैल्यू। अब देखिए कंडीशन समझिए, कंडीशन सामने वालों ने क्या दी है, इंस्टॉलमेंट के आधार पर इंस्टॉलमेंट की फीस आनी चाहिए। जो भी इंस्टॉलमेंट यहां पे नजर आए, एग्जाम नजर आए, एडमिशन नजर आए, ठीक है, जो भी नजर आए, तो अब हमारे लुकअप वैल्यू क्या कहलाएगा? एनरोलमेंट नंबर तो यहां बन नहीं सकता, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर सेपरेटली किसी स्टूडेंट का एक है और हमें एक स्टूडेंट की अलग अलग इंस्टॉलमेंट चाहिएगी। तो लुकअप वैल्यू हमारे लिए ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा जो भी एडमिशन है, एग्जाम फर्स्ट है, एग्जाम सेकंड है, ये हमारा कहलाएगा सर। बोले ओके सर। कामा, अब टेबल एरे क्या हो सकता है? हमने बोला पीजीडीसी में आए, पीजीडीसी में एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम 2, अदर को सिलेक्ट करे एंड देन इन्हें सिलेक्ट कर ले। केवल एक छोटा सा टेबल एरे, क्योंकि ये रो वाइज वर्क करता है, तो हमारा टेबल एरे क्या आ जाएगा? ये आएगा और ये आएगा। तो केवल ये दो रो ही हमारा टेबल एरे कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, इसका आंसर मैं आपको देता हूं आगे। कामा 2 हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि रो इंडेक्स नंबर हमको 2 यहां पे चाहिएगा। कामा 0 एंड देन इंटर। क्या मिला हमें, इस बात पे जरा गौर करिएगा, आपको क्या मिला है। देखिए, जैसे आप यहां पर एडमिशन फीस लेंगे, हमें यहां पे आएगा 13 लिखा हुआ। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम फर्स्ट लेंगे 14 आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम 2 लेंगे तो 15 आ जाएगा। एग्जाम के बाद हम अदर लेंगे तो 16 यहाँ पे लिखा। हमें एक नंबर प्राप्त तो हो रहा है, और ये नंबर क्या है पता है आपको? कॉलम इंडेक्स नंबर। कौन लाके दे रहा है? वी लुकअप। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लाके दे रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला वी लुकअप से? आप पीजीडीसीए वाले डेटाबेस में जाएं, एग्जाम, एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट, अदर, और उनके नीचे के जो कॉलम नंबर है, केवल इतने ही टेबल एरिया को सिलेक्ट करें। यानी कि हमारी लुकअप वैल्यू सबसे ऊपर है, जो हमने उसको दी है वहां पे एच लुकअप को। हमने बोला एच लुकअप से कि आप जो भी इस ड्रॉप डाउन में है, इसे अपना लुकअप वैल्यू माने। ये चारों हमारी लुकअप वैल्यू है, और हमें क्या रिप्लाई कर दे? उनके नीचे दिए हुए नंबर्स। और ये नंबर क्या है? ये हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर है। याद करें आप, जब हम वी लुकअप असाइन कर रहे थे तो हमने गिनना चालू किया था कि ये हमारा 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा, ये 4 कहलाएगा, और ये हमारा 5 कहलाएगा। तो वी लुकअप हमने किसके आधार पे लगाया? कॉलम इंडेक्स नंबर के आधार पे लगाया। हमने बोला कि जिस कॉलम में 5 नंबर की वैल्यू हो, ठीक है, वो हमें लाके दे दे। अब एच लुकअप क्या कर रहा है, आपको यहां पे जरा ध्यान से देखिए। एच लुकअप आपको सिर्फ कॉलम नंबर दे रहा है, और यही कॉलम नंबर किसे चाहिए? वी लुकअप को चाहिए। और वी लुकअप जैसे इस कॉलम नंबर को ट्रैक करेगा, और आपका जो भी वैल्यू होगा वो आपको वी लुकअप रिप्लाई कर देगा। कैसे करेगा, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारी सीट पर एक मैकेनिज्म हमें सही करना पड़ेगा। पहले हम काउंट करके समझ लेते थे कि ये 5 है तो हम इसे 4 कर ले, 6 है तो हम इसे 5 कर ले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वी लुकअप एक्चुअल नंबर, सॉरी एच लुकअप आपका एक्चुअल नंबर काउंट करेगा। कैसे, समझते हैं बात को।
यहाँ पे हम 0 करें और इसे 1 करें और इसे हम 2 करें, और इन दोनों को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इन्हें इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या होगा, सही एक्चुअल कॉलम इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे। अब हमें इन्हें माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा एक्यूरेट नंबर हमें प्राप्त होगा। यानी कि हमारे एडमिशन का जो एक्यूरेट नंबर है वो कौन सा है, अब 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन का नंबर क्या आया, 12 आया, राइट। और ऑलरेडी आप जरा वीलुकअप को ओपन करके देखिए, वीलुकअप में ऑलरेडी 12 डाला हुआ है आपका एडमिशन नंबर, और यही एडमिशन फी का एडमिशन नंबर हमें कौन दे रहा है, एज लुकअप दे रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा बताता हूं। एज लुकअप को ओपन करिए, जहां पे आपने एज लुकअप लगाया इसे इतना कॉपी कर लीजिए, इक्वल कॉपी नहीं करना है, बाकी सब कॉपी कर लेना, इक्वल कॉपी नहीं करना है। कंट्रोल सी करिए, इंटर करिए, और क्या करना है, जहां पर भी वी लुकअप में हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर है उन्हें हटाएं। कॉलम इंडेक्स नंबर कहां पे, यहीं पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा, हम इसे हटाएंगे और यहां पे वी लुकअप को पेस्ट कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। अब हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे एच लुकअप आ जाएगा, और एच लुकअप हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को रिपीट करके देगा। कैसे, एंटर करते हैं, देखिए जैसे ही हम यहां पर एग्जाम फर्स्ट पे आएंगे, देखो चेंज हुआ, यहां पर भी चेंज हुआ, देखो 12 से क्या हुआ 13, यहां जाइए एग्जाम 2 पे जाएंगे तो क्या हुआ 14 हुआ, यहां पर भी चेंज हुआ, हमारा ड्रॉप डाउन बन चुका है। हमने बोला था कि जो इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट का आए उसी इंस्टॉलमेंट का फीस हमें यहाँ पे दिखाई दे। हमने बोला इंस्टॉलमेंट एग्जाम 2, तो उसी का फीस दिखाई दे रहा। हमने बोला अदर, जैसे क्लिक करेंगे तो अदर में भी उसने 2,500 ही जमा करें, 15 आ गया यहाँ पे। यानी कि हमारा ड्रॉप डाउन ऑन वर्किंग, यानी कि जो उन्होंने हमको टास्क दिया था कि सर हम ऐसा चाहते हैं कि हमें यहां क्लिक करने पर उसका इंस्टॉलमेंट नजर आए, तो क्या संभव तो वो बात हो सकती है। तो हमने बोला जी सर हो सकती है, और एच लुकअप ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके हम दे दी। अब हम क्या करेंगे, इस एच लुकअप को सभी पार्टिकुलर डेटाबेस के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, कॉपी करेंगे वापस, और जहां जहां पर भी देखो पीजीडीसीए में हमने लगा दिया, डीसीए में हम यहां से कॉलम इंडेक्स नंबर को हटाएंगे, एच लुकअप को पेस्ट करेंगे, सीपीसीटी में हम कॉलम इंडेक्स नंबर को हटाएंगे और यहां पर भी हम पेस्ट कर देंगे, और टेली के अंदर भी हम कॉलम इंडेक्स नंबर को हटाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको इतना सा करना है कि जहां पर एज लुकअप में पीजीडीसीए लिखा है उसकी जगह पे आपको कोर्स में क्या कर देना है, डीसीए। सीपीसीटी में आ जाइए, सीपीसीटी में एज लुकअप में जहां पीजीडीसी लिखा है वहां उसे हटाना है और क्या करना है, सिर्फ लिखना है आपको सीपीसीटी, ठीक है। ऐसा टेली में करना है, टेली में एज लुकअप के अंदर जहां पर भी पीजीडीसी लिखा है उसे हटाना है और क्या करना है यहाँ पे TA टेली, एंड देन एंटर। अब क्या ये हमारे सभी डेटाबेस के लिए वर्क कर रहा है, तो आप जरा जाके देख लीजिए कि आपके डेटाबेस में फीस है या नहीं है। देखो मैं यहाँ पर डीसीए फर्स्ट स्टूडेंट का फीस जमा कर देता हूँ, मैन्युअली जमा कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारा फीस स्लिप पीजीडीसी के अलावा अन्य किसी भी कोर्स का फीस जमा नहीं कर रहा है। उस कंडीशन को हम आगे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि कैसे ये सारे डेटाबेस के लिए वर्क कर पाएगा, ठीक है। अभी हम मैन्युअली डीसीए सीपीसीटी और टेली में फीस जमा कर रहे हैं। मान लीजिए इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 3,000 रुपये दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने मान लीजिए इनका 2,500 रुपये दिया, और यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये दे दिया। सीपीसीटी के अंदर टोटल फीस हमारा कितना है, 2,500 रुपये है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 500 रुपये जमा किया, ठीक है, यहाँ पे हमने 1,000 रुपये जमा किया, ठीक है, यहाँ पे हमने वापस से 1,000 रुपये जमा किया, ये क्लियर हो गया। टेली का फीस कितना है, 4,500 है हमारा, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,500 का है, यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये और जमा कर दी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये और जमा कर दी है, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ क्या हमारा कंडीशंस सभी डेटाबेस वर्क कर रहा है। मैंने कोर्स चेंज किया यहाँ पे, डीसीए किया, देख पाएंगे आप ऑन वर्किंग डीसीए में। मैं फीस चेंज करके देखता हूँ, देखिए क्या हुआ, एग्जाम फर्स्ट यहाँ पे आ गया, एग्जाम सेकंड आ गया यहाँ पे, और अदर यहाँ पे आया, जी हाँ अदर भी आ चुका है। जो भी फीस थे हमारे यहाँ पे ऑल ओवर वैल्यू शो हो रही है। अब हम ऐसा ही यहाँ पर टेली के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो रहा है, रीजन आपका कॉलम इंडेक्स नंबर सही नहीं आ रहा है। देखो
टोटल भी 7500 बता रहा है और अदर भी 7500 बता रहा है। क्यों बता रहा है उसका रीजन में देता हूं। अभी आपको क्या करना होगा, क्योंकि यही कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा गड़बड़ है, पहले इसे सही करना होगा। हमने पीजीडीसी में सही कर लिया था, अब हम डीसीए के लिए भी इसे सही कर देते हैं। ये देखिए कर दिया सही हमने। ऐसा हमें सीपीसीटी में भी करना होगा। सीपीसीटी के अंदर भी हमें ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और 2 है, हमें इन्हें सही करने होंगे, यानी कि एक्यूरेट कॉलम इंडेक्स नंबर ही चाहिएगा। हम मिस मैच कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लगा सकते, वरना इस लुकअप वर्क हमारा नहीं करेगा। 0 लगाया, 1 लगाया और 2 लगाया, और हमें इन्हें इस रेंज को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, नीचे की तरफ हो गया गलती से, इसको इधर की तरफ करते हैं, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए अब हमें एक्यूरेट फीस आएगा। देखो अभी डीसीए में 7500 आ रहा था, अदर में 1000 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे सीपीसीटी की तरफ, टेली की तरफ चलते हैं। टेली में हम देखेंगे यहाँ पे, देखो एडमिशन कितना जमा किया था, 1500 रुपये। एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम 2 इतना जमा किया। इसी प्रकार से हम चलते हैं यहाँ पर सीपीसीटी के अंतर्गत। सीपीसीटी में हम जाते हैं यहाँ पर एडमिशन फीस में इतना जमा किया था, एग्जाम हमारा इतना जमा किया, और एग्जाम 2 हमारा इतना जमा किया। यानी कि ये टोटल डेटाबेस को वॉच कर रहा है अभी, चाहे वो पीजीडीसी हो, डीसी हो, सीपीसीटी हो या टेली हो। और एक ही ड्रॉप डाउन से हमें ऑल ओवर इंस्टॉलमेंट एक ही जगह दिखाई दे रही है। जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट चेंज करते हैं, उन इंस्टॉलमेंट के साथ में जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करके दी? एच लुकअप ने हमें सॉल्व करके दी। अब हम फॉर्मूले को एक बार रीड करते हैं। देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला हमारा बन चुका है। शायद देखने में हमें बहुत बड़ा लगता है, शायद देखने में हमें लगता है कि कभी इस फॉर्मूले में कोई गड़बड़ हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने इस फॉर्मूले को काफी इजी तरीके से आपको लगाना बताया है। आपको बताया कि इतने बड़े फॉर्मूले को कैसा आसानी से हम यहाँ पे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा रीड करना हम समझते हैं। देखिए आज 3 कंडीशन एक साथ वर्क कर रही है। इफ काम कर रहा है, इफ के बाद वी लुकअप काम कर रहा है, और वी लुकअप के बाद में एच लुकअप काम कर रहा है। देखिए इफ का काम क्या है, हमने बोला कि यदि यहां पर पीजीडीसी हो, डीसी हो, सीपीसीटी हो, टेली हो, तो हमने बोला कि आप वी लुकअप को कॉल करें। तो इफ क्या करता है, इफ पहले यह देखता है कि क्या कोर्स यहां पर है, जो कोर्स यहां पर है उस कोर्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, यहां पर इसे कॉल करेगा। अगर उसे सीपीसीटी मिला तो वो सीधा यहां आ जाएगा इस कंडीशन में, और बोलेगा C11 में मुझे सीपीसीटी मिला, और जैसे मिला तो वो वी लुकअप को कॉल करेगा कि आप एक काम करें, इस लुकअप वैल्यू, किस लुकअप वैल्यू, जो कि उसका एनरोलमेंट नंबर है, इस लुकअप वैल्यू के आधार पर सीपीसीटी वाली सीट में जाएं और इस डेटा को सर्च करें पार्टिकुलर टेबल एरे के अंदर से, यानी कि जितना बड़ा टेबल एरे हमने दिया है। फिर वो जाएगा, जाने के बाद में अगला कॉल वो किसे देगा, एज लुकअप को देगा। एज लुकअप क्या करेगा, उस कॉलम इंडेक्स नंबर वैल्यू जो कि आपका ये वाला टेबल एरे, मतलब ये वाला जो हमारा कंडीशन है, हमने क्या बोला, लुकअप वैल्यू इसे माना है एज लुकअप में, इसके आधार पर जो लुकअप वैल्यू होगी उसकी फीस, उसकी इंस्टॉलमेंट हमें यहां पे लाके दिखा देगा। यानी कि ट्रिपल कंडीशन, इफ वी लुकअप एंड एज लुकअप, तीनों को हमने एक साथ वर्क करवा लिया। ये ट्रिपल कंडीशन हमने हमारे डेटाबेस के अंदर सेट कर दिया है आज, जो कि बहुत पावरफुल मैकेनिज्म बना रहे हैं। यानी कि कितनी आसानी से इतनी टफ कंडीशन को इतनी सही तरीके से हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमने सॉफ्टवेयर को मैनेज कर लिया। और ये सबसे बड़ा विषय, देखिए जब भी आप एक्सेल के अंदर काम करने के लिए कहीं पे जाएंगे तो आपको टास्क मिलेंगे कि मुझे इस तरह का काम यहाँ पे चाहिए, मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, आप कैसे लगा सकते हो। तो ऑल ओवर एक्सेल को यदि आपने अच्छे से समझा है, रीड किया है, तो काफी आसानी से आप ये कंडीशन यहाँ पे लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एच लुकअप को देखा है। हाँ आप चाहे तो एच लुकअप को यहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई काम अब यहाँ पे नहीं है। इसके बावजूद भी आपका एच लुकअप वर्क करेगा, देख सकते हैं, क्योंकि एच लुकअप को हमें जहाँ इंस्टॉल करना था वहां हमने कर दिया, यहाँ सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे उसे लगाया हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर एच लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है, और कैसे एच लुकअप पर्टिकुलर सीट पे हमारा वर्क कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक्सेल के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।